कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे है और कहां से मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेने वाली है, कहां पे फिब रिट्रेसमेंट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ऑप्शन चेन हमें क्या इशारा कर रही है, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। फोकस यहाँ होना चाहिए आपका। वीडियो को अभी लाइक कर दो और आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग जो है देने वाले हैं। देखो भाई, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। सबसे पहले आप देखो, लगातार अब हम जो है 9th कैंडल जो है रेड कैंडल बनाए हैं और आई थिंक ये रिकॉर्ड है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, ये 9 कैंडल लगातार रेड कैंडल बनी है। आई थिंक ये निफ्टी का रिकॉर्ड है। 10वीं कैंडल अगर कल बन जाती है, अब देखो सबसे पहले हमें ये सोचना है क्या 10th कैंडल बन सकती है। देखो भैया, सिंपल आपको समझाऊं, मार्केट जब नीचे जा रहा है तो नीचे की ही सोचते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, क्योंकि अब हमारा इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया था जब हमने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था ना, यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन किया था, तो मैंने बोल दिया था आपको कि अब हमारा इंपॉर्टेंट लेवल टूट गया, अब नीचे का ही सोचो। ज्यादा हम लोग पॉजिटिव तब सोचेंगे जब कुछ दिखेगा। अभी नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव ही सोचो। तो हाँ भाई, हो सकता है एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बन सकती है, ये दिमाग से निकाल दो कि नहीं बन सकती। लेकिन अब आपको पिछले 2 दिन से एक चीज समझ में आ रही होगी, पिछले 2 दिन से सेलिंग प्रेशर जो है ना वो थोड़ा सा मतलब जो है घटा है। सेलर्स तो हैं, सेलर्स तो दिख रहे हैं कि हाँ भाई सेलर्स हैं, कल भी लो निकाला था, आज भी लो निकाला है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो पहले था। ठीक है, जो यहाँ पे था वो कॉन्फिडेंस अब सेलर्स में नहीं दिख रहा। दूसरी चीज यहाँ पे हमें जो चीज इंपॉर्टेंट दिख रही है वो है सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का होना। ये देखो कौन सा सपोर्ट है सर, ये वाले। अगर मैं लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये बात ध्यान रखो, यहाँ से मार्केट ने ना पहले भी क्या है सपोर्ट लिया था, मार्केट यहाँ से ही घूमा था। ठीक है, उससे पहले यहाँ से ही मार्केट ने एक बाउंस दिया था। अगेन यहाँ पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बाउंस देने की कोशिश कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो है सर, ठीक है, मान लिया आपकी बात। क्या हम यहाँ से बाउंस कर सकते हैं और बाउंस आएगा तो वो हमें कैसे पता लगेगा? देखो बाउंस आने की संभावना तो है, बिकॉज हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर हैं और हमारा सेलिंग प्रेशर भी आप देख रहे हो तो वो वाली स्ट्रेंथ नहीं है जो पहले थी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमें बाउंस चाहिए तो क्या होगा? बाउंस के लिए सिंपल है, अब हमें ये जो आज का हाई है ना, अगर मार्केट आज का हाई ब्रेक करता हुआ दिखेगा तो डेफिनेटली ग्रीन कैंडल हमें फॉर्म होती हुई दिख सकती है कल के सेशन में। ठीक है, बस उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक क्लियर हमें यहाँ पे चाहिए कि मार्केट जो है 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जो आज का हाई था। ठीक है, अभी हम 15 मिनट के उसमें हमें अच्छे से दिखाऊंगा अभी, लेकिन अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देती है आज के हाई पे, तो हमें एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन इसके ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन सेम टाइम पे हम जब ट्रेंड को देख रहे हैं तो ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है। अब ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि 9 कैंडल नेगेटिव बन चुकी है तो 10th कैंडल तो ग्रीन निकलेगी। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इस थॉट प्रोसेस में बहुत लोग जो है वाइप आउट हुए हैं मार्केट से। ठीक है, हमें हाँ कॉन्ट्राडिक्शन सोचना होता है, मैं नहीं कह रहा कि कॉन्ट्राडिक्शन सोचना नहीं है, लेकिन लेवल इंपॉर्टेंट है, किस लेवल से सोचना है, जब जाके समझ में आता है कि हाँ भाई कहीं भी सोच रहे हो वो चीज नहीं है। आप यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊंगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, उसके ब्रेकआउट के बाद ही हम यहाँ पे पॉजिटिव सोचेंगे। अदरवाइज जब तक हम इसके नीचे हम एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी यहाँ पे डेफिनेटली बन सकता है। 2 दिन मार्केट ने इस सपोर्ट को जो है सम्मान दे दिया है, अगर उसने इस सपोर्ट को और सम्मान नहीं देना तो यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी कल हो सकता है। डेफिनेटली इट कैन पॉसिबल, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट गिर रही है और पुट कॉल रेशियो जो है ना वो मतलब कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, लेकिन अब जो मार्केट ने 2 दिन क्या है बैलेंस आउट कर दिया, 0.8 के पास में आ गया पुट कॉल रेशियो। तो अब हम ये नहीं बोल सकते कि पुट कॉल रेशियो का कोई दिक्कत है। ठीक है, तो हो सकता है बड़ी रेड कैंडल बन जाए, लेकिन यहाँ पे देखो जो होगा ना, यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट होगा, या तो यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है, या डेफिनेटली ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है अगर ये 24,600 का सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी होगी, इसमें कहीं आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अब आ जाते हैं पूरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे अच्छा एक चीज मैं आपको दिखा चुका हूं, एक बार दोबारा दिखा देता हूं फिब का जो एनालिसिस करके। यहाँ पे ध्यान रखना, फिब का जो हमारा सपोर्ट है, ये देखो फिब का जो हमारा सपोर्ट है वो कहां पर आ रहा है, क्योंकि डेली ये चेंज होगा। तो अब हम सपोर्ट को देख लेते हैं, तो वो यहाँ पे है। लेकिन एक चीज आपने अगर मेरा सेशन देखा नहीं है अभी तक फिब रिट्रेसमेंट वाला, मैं जो आपको दिया था, ठीक है, इस सैटरडे को देखा, उसको जरूर देख लो। वीडियो को एंड में आपको वीडियो आ जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, अब एक चीज जो इसके अंदर मिसिंग है ना, वो है यहाँ पे स्विंग लो का होना। अभी हम यहाँ पे क्या है, स्विंग लो नहीं बना, डेफिनेटली स्विंग हाई बना हुआ है, लेकिन ये कोई भी स्विंग लो नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट लेवल तो है 25,125 का, लेकिन भाई अभी हम इसको नहीं बोल सकते कि यहां से ही मार्केट स्विंग करेगा। अभी हो सकता है नया लो बन जाए। ठीक है, तो हम क्या है वेट कर रहे हैं एक स्विंग का, उसके बाद डेफिनेटली ये हमारे लिए एक पत्थर की लकीर या एलओसी जैसे बिहेव कर सकता है। अब आप देख रहे हो, देखो
ये देखो यहीं पे 61.8 का रेजिस्टेंस है और यहीं पे ये वाला रेजिस्टेंस है। तो ये भाई ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिब का जो रिट्रेसमेंट होता है ना बहुत अच्छे से काम करता है, बस उसको आपको अच्छे से समझने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 25,125 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जाने के बाद ही मार्केट के अंदर कुछ जो है बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा कल के लिए क्या प्लान रहना चाहिए। देखो भाई आज अगर मैं इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूं तो मार्केट ने क्या किया, जैसे हमने प्लान किया था सेम टू सेम। मैंने कल आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला कि ये वाली लाइन को ब्रेकआउट के बाद ही ये हमारी जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना उसने एक्जैक्टली हमारी ट्रेंड लाइन को सम्मान दिया है। मतलब नीचे कमेंट सेक्शन बताना कि भाई आपको प्राइस सेक्शन के अंदर बल्ले बल्ले होती है नहीं होती। भाई बिल्कुल मतलब जो टिप बिल्कुल लाइन जो होती है ना एक्जैक्टली यार मतलब सेम टू सेम। देखो यहाँ पे मार्केट ने कल यहाँ से रिजेक्शन लिया था, मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट। मार्केट ओपन हुआ क्लियरली हमारे ही मतलब यहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट हुआ, नीचे आया हमारे ही लेवल पर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, टाइम पास करता रहा पूरे दिन। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा पैनिक करने की कोशिश की लेकिन पूरे दिन उसने टाइम पास करते ही बता दिया, जो कि कल हमने बात की थी कि मार्केट के अंदर एक्सपायरी जो है वो टाइम पास करने वाली हो सकती है। सेम टू सेम हुआ। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी बल्ले बल्ले हुई है नहीं हुई। नीचे उसके बाद जिसने टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है भाई उसको मैंने क्लियरली यहाँ पे क्या बोला 10/9 पे मेरा ये मैंने डाला था अपना ऑप्शन चैनल का जो हमारा एनालिसिस होता है। मैंने आपको क्लियर बोला 24,700 सी है हाईएस्ट ओवाई, ठीक है। हाईएस्ट ओवाई है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और 24,600 की जो पुट है उसमें गुड मतलब अच्छा ओवाई है, हाईएस्ट ओवाई इनपुट है, लेकिन ट्राई टू एक्ट एज अ सपोर्ट बट नॉट स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, ठीक है। 24,700 पे तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, लेकिन 24,600 पे वो वाली बात नहीं थी, ठीक है। ये मैंने आपको बोल दिया था, पुट को लेशो मैंने बता दिया था। तो वहीं से आप देख रहे हो मार्केट ने पूरे दिन इसी 100 पॉइंट की रेंज में टाइम पास किया, बहुत बड़ा कहीं भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता हुआ देखा। 24,600 को जरूर टेस्ट करने गया था, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था गुड ओआई है, लेकिन हाँ स्ट्रॉन्ग बोलूंगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऐसा नहीं है। तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसके कोई पैसे नहीं लगते, ध्यान रखना। मैं आपको कोई भी पेड कॉल टिप्स यहाँ पे नहीं दी जाती। अगर कोई मेरे नाम पे देता भी है, मोहित शर्मा के नाम से देता भी है, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है उसको। यहाँ पे आपको लर्निंग दी जाती है, पूरा प्योर आपकी लर्निंग जो रहती है। यहाँ पर चार्ट्स रहते हैं, ऑप्शन चेंज रहती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम से लेकर वीकली टाइम फ्रेम तक। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाके आप ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पे। देखो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास यहीं पे सपोर्ट आ रहा है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मेरे साथ ना एनालिसिस आपको भी करना है। जो 10% लोग हैं ना, मुझे पता है यार सब तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जो 10% लोग सीरियस लोग हैं, क्योंकि अब ना सीरियस लोगों की मतलब जो आबादी है ना वही बढ़ रही है। लोग देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि हाँ भाई प्राइस एक्शन से काम हो सकता है। पहले तो लोगों को ये मतलब क्या ना दिमाग में डाल दिया था कि प्राइस एक्शन काम ही नहीं करता। भाई देखो सब चीजें काम करती हैं, सब चीजें काम करती हैं। ऑप्शन चेन भी काम करती है ना, आरएसआई भी काम करता है, मूविंग एवरेज भी काम करते हैं, फिब रिट्रेसमेंट भी काम करता है, लेकिन आपको उनको मास्टर करना है। एक दिन आरएसआई चेक कर रहे हैं, एक दिन ऑप्शन चेन देख रहे हैं, एक दिन फिब रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, एक दिन प्राइस एक्शन देख रहे हैं। भैया अच्छे से ना एक चीज को पकड़ लो और उसको मास्टर करो, ठीक है। डेफिनेटली हम यूज करते हैं आरएसआई का, डेफिनेटली हम ऑप्शन चेन भी देखते हैं, हम भी फिब रिट्रेसमेंट देखते हैं, लेकिन सबसे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना वो मेरे लिए प्राइस एक्शन है। तो आपको आपका जो लीडर है ना, आपका जो सुप्रीम है ना, वो आपको चूज करना है और उसके ऊपर हमें मास्टरी धीरे धीरे करनी है। भैया बहुत लोग कह रहे हैं कि सर ना पैसा बनाना है, भाई पैसा बाद में बना लेना, पहले डिसिप्लिन होके आप ना सीखने पर फोकस करो। आपका एम क्लियर होना चाहिए, हमारा एम ही क्लियर नहीं है, दिस इज द रीजन प्रॉब्लम वहां पे फंस रही है। कोई बात नहीं, चलो इसको हम लोग ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आपको चाहिए ना तो एक मैं साइकोलॉजी के ऊपर एक सोच रहा हूँ कुछ ना, आपके साथ 1 घंटे का पूरा सेशन लूँ, नीचे कमेंट सेक्शन बताना आपको चाहिए। वैसे तो इस सैटरडे को प्रो के ऊपर आ रहा है वीडियो, लेकिन हम ना उसके साइकोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा कुछ सोच रहा हूँ मैं आपके साथ प्लान करूँ, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन बताना आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियरली रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे देखो क्लियरली रेजिस्टेंस, यहाँ देखो अगेन रेजिस्टेंस, ये देखो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। अब देखो भाई सिंपल क्या है, इसके ऊपर निकलने के बाद ही मैं सोचूंगा कि मार्केट ऊपर जाने का प्लान कर सकता है सेम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऊपर जाने के बाद आपको मल्टीपल 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 रेजिस्टेंस है। नीचे क्या है, नीचे भाई साहब सिर्फ एक लेवल है 24,600। अगर 600 टूट गया तो भाई यहाँ पे बहुत लोगों की जो होप है ना वो खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, बहुत लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, मतलब हम 4 बार यहाँ से सपोर्ट करके बाउंस हुए हैं। 24,600 निकला मतलब लोगों की हालत खराब होनी है। अब 2 तरीके से इसको समझना, देखो पहली चीज इसको समझो, इसको निकालेगा तो क्या होगा, सही सही बताओ, इसको निकालेगा तो क्या होगा, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती से क्या होगा, पैनिक होगा, ठीक है। पैनिक होने के बाद यहाँ पे जैसे ही पैनिक हुआ
वहां पे क्या हो सकता है, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, मार्केट इधर आके ना आपको एक बार ट्रैप जरूर कर सकता है। देखना कल आपको ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के सेलिंग ऑर्डर्स हैं। तो कई बार क्वांटिटी फुल करने के लिए वो क्या करते हैं, ऐसे बहुत तगड़ा ट्रैप दिखा देंगे, उसके बगल में ही आपको एक प्यारा सा हैमर कैंडल दिख सकता है और फिर एक शार्प मूवमेंट ऊपर की साइड से आ सकता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ट्रैप बनने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ट्रैप तब बनता है जब एक सपोर्ट जग जाहिर हो जाता है। जग जाहिर का मतलब कि हर जगह पे उसकी बात हो रही है, 24,600 हर यूट्यूब वीडियो पे, हर टीवी चैनल्स पे कि 24,600 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 24,600 पे बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर पड़े हैं। ध्यान रखना, यहां पे आपको एक ट्रैप फॉर्मेशन हो सकता है, तो हमें ट्रैप के लिए सावधान रहना है। उसके लिए आपको ध्यान रखना, फॉलोअप कैंडल देखनी है। फॉलोअप कैंडल अगर ऐसी कुछ बन जाती है मार्केट के अंदर, शार्प, बहुत शार्प रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अगर भैया क्या हो, एक बड़ी रेड कैंडल के बाद फॉलो अप रेड कैंडल आ रही है, देन ओनली हम नीचे की साइड सोचेंगे, क्योंकि उसके बाद ना नीचे का कोई मतलब बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर यहां पे त्रहिमाम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, अब वो 24,550 का नहीं बनेगा, अब वो 24,500 का बनेगा, बिकॉज एक्सपायरी चेंज हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अब एक्सपायरी चेंज हो गई है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो 24,500 का बनेगा, अगर कल 24,600 का जो ये एरिया है ये ब्रेक डाउन होता है तो। ठीक है, लेकिन मुझे जो चांस लगते हैं वो यहाँ पे ट्रैप बनने के लगते हैं, तो यहाँ पे आप बिल्कुल सजग रहना इस चीज के लिए। अगर मार्केट ने सीधा इसको निकालना, जो कि मुझे संभावना कम दिखती है कि सीधा इसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, अगर सीधा करेगा तो भाई हमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो, मैं आपको रेजिस्टेंस बना के दिखा देता हूं। ये देखो, सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि 24,680 का है। 24,680 ब्रेक होने के बाद 24,750, उसके बाद आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस ऊपर देखेंगे 24,800 के पास में, और फिर हम जा सकते हैं 24,900। तो यहां पे जो चीज है ना वो आपको समझनी है, क्योंकि अभी जो एक्सपायरी है वो भी चेंज हो रही है। तो यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऑप्शन चेन से कोई मदद मिल जाएगी या कोई शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी या कॉल अनवाइंडिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा, बिकॉज वीकली एक्सपायरी आज कंप्लीट हो गई है। ऐसा होता तो आज हो सकता था, लेकिन कल हो उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। अब हमें क्या देखना है, हमें चाहिए कि मार्केट ना इसके ऊपर निकले। ध्यान रखना, इसके ऊपर निकले। क्यों इसके ऊपर निकलने की क्यों कह रहा हूं सर, 24,680 के ऊपर निकलने के बाद ही मार्केट के अंदर कहीं पे आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है, मैं आपको जो लग रहा है वो यहां से एक बार को ब्रेकआउट करके ना, आपको एक बार को ऐसा लगेगा जैसे कि ब्रेकआउट हो गया, ऊपर जाके यहां से रेजिस्टेंस लेके इधर वापस आ सकता है और यहां पे रीटेस्टिंग कर सकता है। तो मैं यहां रीटेस्टिंग में यहां पे ज्यादा कंफर्टेबल हूंगा इंस्टीड ऑफ में यहां पे सीधा एंट्री लेने के। ठीक है, यहां पर मैं सीधा एंट्री लेने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा। आई वांट अ रीटेस्टिंग। मार्केट अगर रीटेस्ट करके जाता है, रीटेस्टिंग मतलब इसके ऊपर एक हैमर कैंडल बनाता है, देन ओनली मैं इंटरेस्टेड हूंगा। उसके बाद मार्केट यहां से इस लेवल को 680 निकालने के बाद 750 तक के मूव जो है दिखा सकता है। अगेन मैं यहां पे कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, ना मेरे टेलीग्राम पे देता हूं, ना मैं यहां पे देता हूं। अगर आप ट्रेड करोगे, ध्यान रखना ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है और आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और यहां तक का आपको मूव जो है मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है 24,750 तक। 750 के ऊपर जाए उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखती है, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग चाहिए। शॉर्ट्स ऐसे कुछ बने नहीं है जो शॉर्ट्स कवरिंग क्रिएट हो। ठीक है, तो मुझे लगता है मार्केट यहां पे जाके एक रेजिस्टेंस ले सकती है, उसके ऊपर जाने की संभावना कम है। अगर जाएगा तो फिर 24,790, ठीक है, यहां तक हम मूव हो सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कल हम बहुत बड़ा मूव यहां पे ऊपर की साइड दिखाएंगे। उसके लिए अगर शॉर्ट्स बन जाएंगे तो ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्या हम सर इसके अंदर भी पूरा दिन बिता सकते हैं? संभावना थोड़ी सी है भाई। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है ना, आप थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन करने के मूड में एक अच्छा खासा मूव दे चुका है नीचे का, तो अब क्या कर रहा है, वो इस लेवल को सम्मान कर रहा है, सम्मानित कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, मना रहा है कि भाई मुझे नीचे जाना है या ऊपर जाना है, जो भी है, तो वो मनाने की कोशिश कर रहा है। तो मना रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको प्लान रेडी कर दिया है। क्या रखना है, सिंपल एक बार दोबारा समझा देते हैं। एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, बिल्कुल भी पैनिक मत करना, ध्यान रखना, पैनिक करवाया जाएगा लेकिन पैनिक करना मत। ठीक है, उसके बाद में आपको अगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल मिल जाती है, यही कैंडल हैमर बन जाती है, तो यहां से एक शार्प मूव ऊपर की साइड आ सकता है, वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। और अगर 680 निकलता है, देन ओनली हम लोग सोचेंगे 750 तक का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सीधा कोशिश करता है, ब्रेकआउट करने की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि मार्केट के पास में अगेन रेजिस्टेंस है ऊपर जाते से। ठीक है, यहां पे आते से ही आपको क्या बनाएगा, एक हैमर रीटेस्टिंग करेगा, देन ओनली मैं सोचूंगा। उसके बाद अगर ऊपर से तोड़ता है 680, बहुत अच्छी बात होगी। 680 के बाद 750 और 750 के बाद 790, 24,790 यहां तक मार्केट जा सकती है। ब्रेकडाउन करेगा, अगर मार्केट बिल्कुल ब्रेकडाउन करने पे बिल्कुल ऐसे दिख जाए कि हाँ भाई क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, तो अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो ध्यान रखना आपको एक अगर फॉलोअप कैंडल आती है, यहां पे आपको एक
एक और रेड कैंडल बनती हुई दिखती है तो देन ओनली हम 24,500 और 24,450 तक जो है अपना फिसलते हुए नजर आ सकते हैं। तो 500 पे भी बहुत तगड़ा वाले ओवाई अभी हुआ नहीं है, तो 450 तक भी जाते हुए नजर आ सकते हैं। मतलब यहां पे इसके निकलने के बाद त्रहिमाम जैसी सिचुएशन देखने को आपको मार्केट में दिख सकती है, तो हमें उसके लिए भी रेडी रहना है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। यहां पे सबसे पहले मैं खुद को अपने आप को यहां से ऑप्शन चेन पे ले आता हूं, ठीक है। यहां पे मैं ले आया, तो अब मैं लेके आता हूं यहां पे। तो ऑप्शन चेन में मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये हमारी 7 अक्टूबर की ऑप्शन चेन है। यहां पे 46,000 का ओवाई हुआ है और 24,700 भाई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। देखो हाईएस्ट ओवाई जो हुआ है 46,000 यहां पे हुआ है, ठीक है। यहां पे बहुत तगड़ा ओवाई हुआ है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट आप देखेंगे कहां हुआ है, 33,000 यहां पे है, 24,600, तो 24,600 और 24,700 ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। 24,600 ब्रेकडाउन करते से ही मार्केट 450 तक जो है मूव हो सकता है। जो 500 पे कोई बहुत ज्यादा ओवाई दिख नहीं रहा, 19,000 का ओवाई कोई बहुत ज्यादा ओवाई नहीं है, तो आपको फिर यहाँ पे मार्केट जो है ना फिर और ज्यादा, देखो 32,000 यहाँ हुआ है, तो 300 तक भी हम फिसलते हुए नजर आ सकते हैं आफ्टर ब्रेकडाउन 600, ठीक है। 700 को तोड़ता है तो कहां तक जा सकते हैं, 700 को तोड़ता है तो फिर बीच में यहां पे भी कुछ ऐसा है नहीं, और फिर हम सीधा 25,000 की साइड मूव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां पे एक चीज दिख रही है कि बड़ा मूव जो है ना, मतलब तूफान से पहले की जो शांति है ना वो है। 600 ब्रेकडाउन होते से 24,300 तक का मूव हो सकता है, और 24,700 का ब्रेकआउट होते से ही आपको एक मूव आ सकता है जो कि 24,900 तक भी हो सकता है, और उसके ऊपर 25,000 तक भी जा सकता है। तो ये मुझे ऑप्शन चेन बिल्कुल इशारा कर रही है तूफान से पहले की शांति वाला, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भाई थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, नो डाउट बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेटर दिख रहा है इन कंपेयर टू निफ्टी। ये चीज थोड़ा सा मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है। अब ध्यान रखना है हमें लिए कि भाई ये जो हमारा हमने जो सोचा हुआ था, याद है निफ्टी जो है लोअर लो बना रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने क्या बनाया था, ये भी कल अच्छी कैंडल बनी थी। मतलब ऐसे अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ भाई निफ्टी से तो बेटर ही है, और यहाँ पे आज भी यहाँ पे एक बेटर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो ये देखो बहुत प्यारा शोल्डर जो मैं आपको लगातार 10 दिन से दिखा रहा हूँ, और मार्केट वैसे ही बिहेव करती हुई नजर आ रही है। अगर ये भाई साहब घूम गया ना तो बल्ले बल्ले जरूर बोल देना, ठीक है। और कुछ बोले ना बोलो, बल्ले बल्ले जरूर बताना। उसके बाद जैसे यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है देन ओनली आप बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ये वाला। कौन सा सपोर्ट है सर, ध्यान रखो, ये सपोर्ट है आपका, आप राइट डाउन भी कर सकते हो। ये हमारा कल का जो लो है 54,200 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल के लिए प्लान बनाने जाऊंगा तो उसके लिए हम 15 मिनट का चार्ट पे आ जाते हैं, और कल के लिए प्लान देखते हैं क्या बन सकता है। यहाँ पे भी बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर बनना है, ठीक है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, उसको उसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन फेल रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इस लेवल पे इसने कोशिश तो की लेकिन यहाँ पे फेल रहा। एक बार को ऊपर गया था, यहाँ पे देखो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आया, ठीक है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, थोड़ा सा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे क्या दिख रहा है, तो अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ तो मुझे एक बार को चार्ट लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसके लिए माफी सर। यहाँ पे ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पिक्चर ज्यादा क्लियर दिख रही है ना। यहाँ पे आप देखो बिल्कुल मार्केट नीचे गिरा, अगेन प्यारा सा शोल्डर बनाया, एक बहुत ही प्यारा हेड बनाया, और आज इसने एक और शोल्डर कंप्लीट किया है। अगर इसने ब्रेकआउट किया, मुझे चाहिए 30 मिनट की कैंडल, ध्यान रखना ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक 30 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर, कौन से लेवल के ऊपर की बात कर रहा हूं, 54,700, अगर 54,700 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल 30 मिनट की क्लोज देती है, तभी हम बोलेंगे कि हाँ भाई एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट को कहाँ तक ले जा सकता है, 55,300 तक, यहाँ तक के मूव हम देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा, अदरवाइज सिंपल ध्यान रखो, यहाँ पे आपको अगर एक और सपोर्ट है जो कि मार्केट के अंदर बहुत प्यारे तरीके से चल रहा है, इसको 15 मिनट में समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। तो 15 मिनट में मुझे बहुत प्यारा सपोर्ट दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो बहुत प्यारा सपोर्ट है, जहाँ पे हमने अच्छे से आज टाइम स्पेंड किया है, ये देखो, ठीक है। एक ट्रायंगल बनना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर सकती है, इस वाली रेंज के अंदर थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकती है, ठीक है। अगर इसको ऊपर की साइड तोड़ता है, 15 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल एक क्लोज दे देती है, वेट करेंगे आराम से, तो बड़ा मूव ऊपर की साइड हो सकता है। अगर नीचे की साइड से तोड़ा, देखो ध्यान रखना, नीचे की साइड से तोड़ा तो क्या होगा, आपको मल्टीपल सपोर्ट मिल जाएंगे नीचे। ये देखो यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो 54,500 ध्यान रखो, यहाँ तक का मूव हम नीचे की साइड अगर आता है तो मार्केट यहाँ तक का मूव आपको नीचे दिखा सकती है। ऊपर ब्रेकआउट करता है तो 54,900 तक हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। आपका लाइक मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका प्यारा सा कमेंट ना दिल को छू जाता है सच में। तो आप प्यारा सा कमेंट, एक छोटा सा लाइक जरूर करना। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।